आज हम लोग 100 अंक हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर है जो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है उसी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन करेंगे और जानेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। और आप लोग निश्चित तौर पे, चूंकि क्वेश्चन सब एक ही हैं और नंबर का हेरफेर है, केवल जे सीरीज का क्वेश्चन मेरे पास है, आप लोग भी मिलान कर लेंगे। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दूसरा प्रश्न है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर। ओ शदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? सही उत्तर होगा पीपल के तने पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार के गया जिले के किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? उत्तर होगा भुइयां। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? 1930 के आसपास। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था? सही उत्तर होगा जड़ी वाली गली, अमृतसर में। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? उत्तर होगा बिश्नी की परोसन। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? उत्तर पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? सही उत्तर होगा आलोचनात्मक निबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर अपरिमित लगा, क्यों? क्योंकि यह प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्याचल शब्द संज्ञा है, कौन संज्ञा? उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। मुंह शब्द कौन लिंग है? तो मुंह जो शब्द है वह पुल्लिंग है। शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं कुछ अपवाद को छोड़कर वह पुल्लिंग होते हैं, जो अंदर का होता है वह स्त्रीलिंग होता है। शैया मतलब बिछावन होता है, तो शैया शब्द है तत्सम, संस्कृत भाषा का शब्द है ये। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? उत्तर होगा चंचला। निम्न में संबोधन कारक का चिन्ह क्या होगा? निम्न में संबोधन कारक का चिन्ह क्या होगा? तो उत्तर होगा अरे। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। शीला ने सावित्री को, शीला ने किसको कोसा था? सावित्री को कोसा। तो यहां कर्ता ने कर्म को, यहां को चिन्ह लगा हुआ है तो कर्म कारक होगा, मतलब 16 का आंसर होगा डी, कर्म कारक। 17वां प्रश्न है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है? उत्तर होगा पद। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? उत्तर होगा पानी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? उत्तर होगा, सही उत्तर तो 6 होगा, लेकिन यहां ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहां 8 उत्तर देंगे। वह कौन है? वह कौन है जो वहां सो रहा है? वह कौन है जो वहां सो रहा है, कौन सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ एक अलग वाक्य हो गया और कुहासा जाता रहा ये भी अलग वाक्य हो गया, लेकिन और यहां जोड़ने का काम करते हैं, यह हो गया संयुक्त वाक्य होता है। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार मुझसे यह काम संभव नहीं। मुझसे यह काम संभव नहीं। अगला है, महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उत्तर होगा शंकर। दूषित का विलोम क्या होगा? तो स्वच्छ। जो नया आया हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो नवागंतुक। घर का ना घाट का, इसका होगा कहीं का नहीं। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हलवाइन। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है? उत्तर प्रश्नवाचक। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है?
उत्तर होगा क्रियाप्रबंध, क्रियापद बंध। यथासंभव कौन समास है? उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। अगला है गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा ज्ञानेंद्रपति। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? उत्तर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? उत्तर लेखक के पिता ने। 1970 से 90 के बीच गाय डी मोप्सा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? उत्तर होगा 4। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? उत्तर 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? उत्तर 3। ज का उच्चारण क्या है? ज का उच्चारण क्या है? तालु। अगला है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग को अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। निरोग शब्द का संधि क्या होगा? तो निह जोर रोग, निरोग। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? उत्तर होगा तात्कालिक। हालांकि तत्व ही है लेकिन कता संयुक्त होगा यहां पर, तो पर कता संयुक्त होने जो नहीं दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो उत्तर होगा व्यापारी। अगला है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहां का रहने वाला था? उत्तर होगा माझे गांव का। लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। 1947 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? उत्तर होगा छात्र आंदोलन। दल विहीन लोकतंत्र किस विचारधारा पर आधारित है? उत्तर होगा सर्वोदय के विचार, मतलब सबका उदय पर। रामधारी सिंह दिनकर के पिता कौन थे? बाबू रवि सिंह या रवि सिंह। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? उत्तर होगा उर्वशी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? उत्तर पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी परिहारी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? उत्तर होगा संख्यावाचक विशेषण। राम सोता है कौन क्रिया है? उत्तर होगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि सोने पर कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट है लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? पुस्तक पढ़ी मतलब पढ़कर छोड़ दिया है, पढ़ नहीं रहा है, ये होगा भूतकाल का। निम्न में कौन अव्यय है? अव्यय मतलब जिसका अव्यय नहीं होता है, तो आप। उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है? उपस्थिति उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, होगा उप। शक्ति में कौन सा प्रत्यय है? शक्ति। दीर्घ ई की मात्रा, हर्ष ई की मात्रा है तो शक्ति, तो हर्षिकार ती, डी का आंसर होगा। अजय का विशेषण क्या है? उजागर। 2 पदों का योग किसमें होता है? उत्तर होगा समास में। विद्यासागर शब्द कौन समास है? उत्तर होगा तत्पुरुष। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? उत्तर होगा आग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ? उत्तर 7 मार्च 1911 को। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे किया? उत्तर होगा दर्पण से। निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? उत्तर भक्तमाल। राधा रस के लिए किसकी रचना है? उत्तर होगा सूरदास की। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? उत्तर होगा सूरसागर की। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर होगा नरहरिदास। निम्न में कौन सा रचना तुलसीदास की है? उत्तर दोहावली। हनुमान बाहुक में कितने छंद हैं? उत्तर 44। रामचरितमानस क्या है? उत्तर महाकाव्य। छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? उत्तर कबीर। गजानन माधव मुक्ति बोध ने
किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? उत्तर नागपुर विश्वविद्यालय। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? उत्तर फटा सुतन्ना। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? उत्तर होगा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह। एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभा पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? उत्तर होगा प्यारे नन्हे बेटे को। यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता शीर्षक कविता में प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया है? उत्तर लिखेंगे वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? उत्तर होगा 16 जनवरी 1941 को। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? उत्तर होगा इटावली। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? उत्तर स्वतंत्रता सेनानी। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णता का कायरता है, किसका कथन है? उत्तर भगत सिंह का। मिलनसार शब्द में प्रत्यय है? उत्तर सार। निर्भय शब्द में उपसर्ग है? निर, ड्र में हलंत होगा यहां पर। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है बड़ा सा मकान। वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है? घर से बाहर आया मतलब घर से निकलने का बात करता है, तो आपादान। सोना कौन सा लिंग है? उत्तर होगा पुल्लिंग। तोता शब्द कौन संज्ञा है? उत्तर होगा जातिवाचक। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जोर आग्रह, सत्याग्रह। घ का उच्चारण होगा कंठ। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोर उत्सव, महोत्सव। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहाना करना। विमल बुद्धि हो तासकी, जो यह गुण श्रवणानी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? उत्तर छप्पय। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? उत्तर 105। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? उत्तर बड़े भाई। तितली किसका उपन्यास है? उत्तर जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? उत्तर होगा शंभू रतन। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? उत्तर करस्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में। गुलामी का नशा किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? उत्तर होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह का। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के हस्बैंड थे। काम छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? उत्तर पुत्र वियोग का। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? उत्तर टूटी हुई बिखरी हुई। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? उत्तर 1917 ईस्वी में। ये रहा ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा 100 अंक हिंदी का प्रश्न जो 2022 में पूछा गया है, उसका विश्लेषण है। आप लोग इसको मिलान कर लेंगे और आश्वस्त हो जाएंगे कि आपने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है। धन्यवाद।